हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसकी एक दो वीडियोज़ में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर और भी सारी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगी जिससे कि आप लॉकडाउन में घर बैठे आसानी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बेसिक्स बता दिए थे। आज मैं सोच रही हूँ कि हम एक्सरसाइज पर ही आते हैं और एक्सरसाइज से ही हम शुरू करते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 6.1, इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, कि इन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो यूनिट प्लेस के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। जैसे 81 है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, मतलब इसका अगर हम स्क्वायर करें, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जब हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके लास्ट में 1 हो तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 1 ही आता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसमें दूसरा है 272 जिसके लास्ट में 2 होता है, उसका स्क्वायर करने पर स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 4 होता है क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। मैंने आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ उससे। 799 है इसके बाद, जिसके लास्ट में 9 होता है उसके स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 1 आता है क्योंकि 9 9 जा 81। तो इसको स्क्वायर करके देख लेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद है 3853, जिसके लास्ट में 3 होता है उसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है। उसके बाद है 1234। ठीक है, इसके लास्ट में 4 है तो इसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा क्योंकि 4 4 जा 16 का 6 आ जाएगा। उसके बाद है 26387, मतलब कि हम बिना स्क्वायर करे ही सिर्फ इस लास्ट डिजिट से ही बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा। जैसे 7 होता है लास्ट में तो 7 7 जा 49, यानी कि इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद है 52698 8 है लास्ट में, तो इस नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 8 8 जा 64 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद है 99880, जिसके लास्ट में 0 होगा उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 0 ही आएगा। उसके बाद है आपका 12796, जिसके लास्ट में 6 होता है उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 6 ही आता है क्योंकि 6 6 36। और उसके बाद है 55555, जिसके लास्ट में 5 होता है उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 5 ही आता है, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 5 5 जा 25। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको करना है। और स्क्वायर का मतलब आप समझते ही हैं कि उस नंबर को सेम नंबर से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ये कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि ये कुछ कम नंबर दिए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके कारण इनका कारण दीजिए। ठीक है, तो ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1057 है तो इसके लास्ट में 7 है, तो द नंबर, कोई भी ऐसा नंबर ends with last digit 7 या ends with 7 will not be a perfect square। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 7 आए, 2 आए, 3 आए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ये अगला वाला ऐसे ही है 23453, ये है 23453। तो इसमें आप लिख देंगे कि अ नंबर एंड्स विथ 3 विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 भी नहीं होता, कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में 8 नहीं होता, तो इसमें भी आप ये लिख देंगे दिस नंबर इज़ एंडिंग विद 8 सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद है 2 2 2 2 2 2,
इसमें भी आप लिखेंगे द नंबर इज एंडिंग विद द नंबर 2 एंड सो इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो आप लिख लेंगे। मैंने आपको बता दिया सबके लिए ऐसे ही रीज़न लिखना है कि जिसके भी लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, ये 4 नंबर जिसके लास्ट में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और उसका कारण आप ये लिखेंगे द नंबर इज एंडिंग विद दिस नंबर और दिस नंबर और दिस नंबर और दिस नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आता है एक और, मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो अलग है वो है 2 2 2 0 0 0। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखो इसके लास्ट में ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरो वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब उसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ ज़ीरो, यानी कि 2 4 6। यहाँ पर जो है 3 ज़ीरो हैं और, तो आप इसमें लिखेंगे दिस नंबर इज एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ऑड माने यहाँ पे 3 है और 3 एक ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में जो है कभी भी 3 ज़ीरो नहीं होंगे, 1 ज़ीरो नहीं होगा, 5 ज़ीरो नहीं होंगे, ऑड में नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और नंबर है 5 0 5 0 5 0, ये भी 1 ज़ीरो से एंड हो रहा है, तो इसमें भी लिख देंगे आप दिस नंबर इज एंडिंग विद द ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि एक की ज़ीरो है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आई होप आप इस सेकंड क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक एक को बताना ज़रूरी नहीं है, सबको इसी तरीके से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। यहाँ पर 4 नंबर है, एक ये है 2 8 2 6, दूसरा ये है 7 7 7 9 ये है, और 8 2 0 0 4। तो ये याद रखिए कि ऑड नंबर का स्क्वायर ही हमेशा ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर ही हमेशा इवन होता है। तो ये ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, ये भी ऑड नंबर है क्योंकि जिसके लास्ट में 9 आ रहा है वो ऑड है, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसके स्क्वायर्स ऑड होंगे, तो जो ऑड नंबर है, ये 2 ऑड नंबर हैं तो इन्हीं के स्क्वायर्स भी ऑड होंगे। जो इवन नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करने पर ही इवन ही नंबर आता है। एग्जाम्पल मैं छोटे से आपको समझा देती हूँ, जैसे 3 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी ऑड होता है, लेकिन 2 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये भी इवन होता है। ऐसे ही 5 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 भी ऑड होता है, जबकि 6 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी कि इवन होता है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा इवन नंबर का ही स्क्वायर इवन और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। तो इसमें से आप बता देंगे कि जो जो नंबर ऑड हैं उनके स्क्वायर्स भी ऑड होंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, खाली पैटर्न को देखकर ही लिख लेना। जैसे इसने लिखा है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 1, तो 1 0 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 2 0 1, और 1 0 0 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 0 0 2 0 0 1। अगला आपको बोल रहा है कि क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 0 0 0 2, फिर 3 0 लगा के 1। तो इसी तरीके से इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके नीचे 5th क्वेश्चन में भी ऐसा ही एक पैटर्न है, उसको भी आप देखकर ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसा पैटर्न ऊपर से, उसको स्क्वायर करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पैटर्न की फॉर्म में ही आप देख लेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाह रही हूँ। देखिए क्या होता है कि कभी भी जब हम, देखिए मैं आपको समझाती हूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये ऐसे समझ लीजिए, स्क्वायर नंबर मैं आपको बताती हूँ। एक पहला स्क्वायर नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर होता है 4, तीसरा नंबर होता है स्क्वायर नंबर 9 16, ये स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, तो 1 का ही स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये अपने से पहले वाले 2 ऑड नंबर का सम होता है हमेशा। ठीक है, और ये 3 है, 3 का स्क्वायर है, तो ये जो 9 होता है अपने से पहले वाले जो शुरू के 3 ऑड नंबर होते हैं, 1 3 प्लस 5, इनका सम होता है। देखिए 5 और 3 5 और 3 8 और 1 9। ये 4 का स्क्वायर है, तो ये अपने से पहले के जो शुरू के जो 4 ऑड नंबर्स होते हैं उनका
सम होता है देखिए, और ये 5 का स्क्वायर है तो इस शुरू के 5 ऑड नंबर्स का सम होता है। तो हमेशा किसी भी स्क्वायर नंबर को सीक्वेंस में उतने ही, जितने का वो स्क्वायर है उतने ही ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में हम रख सकते हैं, ये भी एक्सप्रेस करने को आता है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखकर इनको आराम से समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।